बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 4 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.6 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.7। और बच्चों ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना उसको बढ़ा लिया करें, ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज है 4.7, और 4.7 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। डिस्कस करो नेचर रूट ऑफ दी रूट। हमने डिस्कस करना है नेचर। जैसे आप आम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो अपने दोस्तों में, फैमिलीज़ के अंदर भी नेचर का मतलब होता है आदमी की खसूसियत। यानी कोई आदमी नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ पढ़ना उसका वो क्या कहलाएगी, उसकी नेचर कहलाएगी। कोई आदमी सच बोलता है, सच बोलना भी उसकी वो क्या कहलाएगी, नेचर। तो यहाँ पर हमने सवाल की नेचर बतानी है। जब भी वो बात करेगा ना नेचर रूट की, तो वहाँ पर आपने फार्मूला लगाना होता है डिस्क का। किसका फार्मूला लगाना है, डिस्क का। और डिस्क का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो बच्चों यहाँ 10th क्लास के अंदर आपने इस फार्मूले को याद किया था, फ़र्क कुनिंदा, 10th क्लास की मैथ के अंदर। तो यहाँ पर हमने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, डिस्क। डिस्क का मतलब होता है डिस्कर्मिनेट। डिस्कर्मिनेट की ना शॉर्टकट फॉर्म है डिस्क, DISC, डिस्क। तो बच्चों जब भी वो बात करेगा ना नेचर रूट की, ये देख लें, डिस्कस करो दी नेचर रूट। तो जब भी वो नेचर रूट की बात करेगा तो आपने वहां पर कौन सा फार्मूला लगाना है, डिस्क का, डिस्कर्मिनेट का, यानी फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला। और फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो सबसे पहले आपने ये फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना है। और इसके बाद ना आपने ये टेबल है ना, इस टेबल को भी जहन में रखना है। जब भी आप लोगों का आंसर आ जाए पॉजिटिव के अंदर, तो उसकी जो सी ना नेचर क्या बनेगी, रियल बनेगी। क्या बनेगी, रियल। अगर उसका आंसर आ गया माइनस के अंदर, तो डिस्क का आंसर, डिस्कर्मिनेट का फार्मूला लगाओगे। अगर उसका आंसर पॉजिटिव आ गया तो उसकी नेचर क्या बनेगी, रियल। अगर आप लोगों का जवाब माइनस के अंदर आ गया तो उसकी नेचर क्या बनेगी, इमेजिनरी बनेगी। क्या बनेगी, इमेजिनरी। अगर मुकम्मल मरब्बा बने, मुकम्मल मरब्बा बने, तो उसकी नेचर क्या बनेगी, वो रेशनल हो जाएगा। क्या कहलाएगा वो, रेशनल। अगर मुकम्मल मरब्बा ना बने, मुकम्मल मरब्बा ना बने, तो उसकी नेचर क्या कहलाएगी, एयर रेशनल। क्या कहलाएगा वो, एयर रेशनल। अगर आंसर हमारा 0 आ गया तो उसकी नेचर क्या बनेगी, इक्वल। उसकी नेचर क्या बनेगी, इक्वल हो जाएगी। तो अगर कोई वैल्यू आ जाए, अगर कोई वैल्यू आ जाए, ये टेबल आपने याद रखना है। अगर कोई वैल्यू आ जाए तो उसकी नेचर क्या बनेगी, अनइक्वल। अनइक्वल कहलाएगा वो। तो बच्चों ये टेबल को जहन में रखते हुए आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। जब भी वो बात करेगा नेचर रूट की, तो वहां पर आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क का, b² - 4ac। अगर आपका डिस्क का आंसर पॉजिटिव आ गया तो उसकी नेचर क्या बन जाएगी, रियल। रियल का मतलब होता है हकीकी। अगर डिस्क का आंसर माइनस के अंदर आ गया तो उसकी नेचर क्या बनेगी, इमेजिनरी। अगर आप लोगों का उस डिस्क का आंसर का मुकम्मल मरब्बा बन जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर बने तो उसकी नेचर क्या बनेगी, रेशनल। रेशनल का मतलब होता है नातक। और इसी तरह अगर मुकम्मल मरब्बा ना बने, यानी
परफेक्ट स्केयर ना बने तो उसकी नेचर क्या बनेगी, एयर रेशनल। एयर रेशनल का मतलब होता है गैर नातक। और अगर आंसर आ जाए सिफर यानी 0 आ जाए आंसर तो उसकी नेचर क्या बनेगी, इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर। अगर कोई वैल्यू आ जाए यानी डिस्क की कोई ना कोई वैल्यू आ गई तो उसका आंसर क्या बनेगा, अनइक्वल। उसकी नेचर क्या बनेगी, अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब होता है ना बराबर। तवज्जो करनी है, इस चीज़ को जहन में रखते हुए आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है अददी सर है वो ए के बराबर है, और इस एक्स के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है वो बी के बराबर है, और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू है ये आप लोगों की सी के बराबर है। तो आप लोगों ने क्या लगाना है, डिस्क का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप लोगों का आंसर डिस्क बी की वैल्यू क्या 6, तो 6 का स्क्वायर आ गया 4। इसी तरह ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारे पास डिस्क का आंसर आ जाएगा 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ गया, 4 4 16 आ गया। अब 36 में से माइनस करेंगे 16 तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो बच्चों ये अक्सर स्टूडेंट है ना यहाँ तक कर देते हैं क्वेश्चन, लेकिन उसने हमें ये आंसर नहीं है, क्योंकि उसने हमें पूछी है क्वेश्चन की नेचर बताओ। तो नेचर बताने के लिए आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। तो टेबल याद करने का मैंने आपको तरीकाकार भी सिखा दिया है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने डिस्कस करनी है नेचर रूल। देखो ये आंसर किसके अंदर आया, पॉजिटिव के अंदर। अगर आप लोगों का डिस्क का आंसर पॉजिटिव आ जाए तो उसकी नेचर क्या बनेगी, रियल। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, रियल भी है ये, रियल। फिर लिखेंगे कोमा। देखो ये 20 का ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। अगर 16 हो जाता 25 आ जाता तो, क्योंकि 25 का भी स्क्वायर बन सकता है और 16 का भी स्क्वायर बन सकता है। अब 20 का ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो जिसका मुकम्मल मुरब्बा ना बने तो वो क्या कहलाएगा, एयर रेशनल। तो बच्चों ये एयर रेशनल भी है, क्या कहलाएगा, एयर रेशनल भी है, कॉमा। देखो ये आंसर है ना सिफर नहीं आया। अगर आंसर आ जाता सिफर वो इक्वल होना था। अगर कोई वैल्यू आ जाए तो बच्चों ये कोई ना कोई तो वैल्यू ही है ना, ये 20, तो ये फिर क्या कहलाएगा, अनइक्वल भी है। तो ये हमारे पास अनइक्वल भी है। तो बच्चों इसके नंबर मिलेंगे आप लोगों को। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 1। मजीद आप लोगों को समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है, और जोज नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट यानी अददी सर वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। इस x के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है, बी के बराबर। ये कांस्टेंट वैल्यू सी के बराबर है। तो फार्मूला लगा देंगे डिस्क का बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी, -5 है, तो -5 दर्ज करवा दें। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, ये 4। इसी तरह ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 6 है। बच्चों मैंने डिस्क का फार्मूला लगाया और फार्मूले के अंदर ए बी सी की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो ये मेरे पास आ जाएगा डिस्क मसावी। अब ये माइनस तो स्क्वायर ने ख़त्म कर देनी है, क्योंकि पावर कौन सी है, इवन है। इवन माइनस को ख़त्म करवा देती है। तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, 6 4 24 आ गया। तो 25 में से माइनस करेंगे 24 तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास डिस्क आ गया 1। अब हमने इसकी नेचर बतानी है। देखो ये 1 किसका है, पॉजिटिव का। तो इसकी अगर आंसर पॉजिटिव के अंदर आ जाए तो इसकी नेचर क्या बनेगी, रियल है ये। और हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 के ही बराबर होता है, ये देख लें। तो 1 का स्क्वायर भी बनता है, मुकम्मल मुरब्बा भी है। तो इसकी नेचर क्या बनेगी, ये रेशनल भी है। ये क्या कहलाएगा, रेशनल भी है। अगर देखो ये 0 के बराबर नहीं आया, अगर आंसर अगर कोई वैल्यू आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, अनइक्वल। तो बच्चों ये अनइक्वल भी है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। लेकिन इसके लिए ना वो फार्मूला और टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें से ना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लाजमी पेपर के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसीलिए आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना।
तो ये हमारे पास जोज नंबर 3 है और हमें क्या दे दिया उसने 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -5 है और सी की वैल्यू 1 है। फार्मूला लगाएंगे डिस्क का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, बी की वैल्यू -5, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1 है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये माइनस तो स्क्वायर ने ख़त्म करवा दी, 5 5 25 आ गया और ये -4 दूनी 8 आ गया। तो ये हमारे पास डिस्क मसावी, अब 25 में से माइनस करवा देंगे 8। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। 25 माइनस करवाएंगे 8 तो हमारे पास आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो बच्चों अब हमने इसकी नेचर बतानी है। देखो जवाब किसके अंदर आया, पॉजिटिव के अंदर, तो ये रियल भी है। और 17 का स्क्वायर नहीं बनता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता 17 का। 16 हो जाता, अगर ये 16 आ जाता तो फिर 16 का हम स्क्वायर बना सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो लिहाजा ये क्या है, एयर रेशनल भी है, एयर रेशनल भी है। और ये हमारा 0 के बराबर नहीं आया, बल्कि और इसके अलावा ये अनइक्वल भी है, अनइक्वल भी है। तो बच्चों इसके नंबर मिलेंगे आप लोगों को। ये था जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 4 है और हमें क्या दे दिया उसने, 25x का स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू 25 है और बी की वैल्यू -30 है और सी की वैल्यू 9 है। तो जो करनी है, फार्मूला लगा देंगे डिस्क का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अब मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ के अंदर है ना इसका नाम बताया था, फ़र्क कुनिंदा और डिस्क्रिमिनेट भी कहते हैं इसे। तो बच्चों ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेट, बी की वैल्यू कितनी है, -30 है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया, और ए की वैल्यू हमारे पास 25 है और सी की वैल्यू 9 है। तो ये हमारे पास आ गया डिस्क मसावी। अब माइनस तो इस स्क्वायर ने ख़त्म कर दी, 30 का स्क्वायर ले लेंगे हम, 30 ज़रबे 30 करवा देंगे, 30 ज़रबे 30 करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 900 माइनस 4 ज़रबे 25 ज़रबे 9, 4 ज़रबे 25 ज़रबे 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900। तवज्जो करनी है, तो ये भी 900 आ गया, ये भी प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल, आंसर आ गया 0। अब हमने इसका क्या बताना है, इसकी नेचर बतानी है, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ना तो 0 नेगेटिव का नहीं होता, 0 हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव का। तो ये 0 पॉजिटिव का आ गया तो ये रियल भी है और ये रियल है। ना तो 0 का मुकम्मल स्क्वायर होता है, इसका ना तो जज़र होता है 0 का और ना ही इसका मरब्बा होता है, स्क्वायर भी नहीं होता, ना स्क्वायर होता है और ना ही इसका जज़र होता है। तो लिहाजा हम ना इसको रेशनल कहेंगे ना ही इसको एयर रेशनल कहेंगे। अगर आंसर आ जाए सिफर, वो क्या होता है, इक्वल, तो ये इक्वल भी है, तो हम इस साथ क्या लिख देंगे, इक्वल। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 शो डैट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। तो बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ पर इस जोज नंबर मैंने 1 ले लिया और जोज नंबर 1 के अंदर हमने क्या शो करवाना है भी, ये जो सी इक्वेशन है ना ये रियल है। ये इक्वेशन कौन सी है, रियल है। अगर ये इक्वेशन रियल है, अगर हम देखो ना, शो डैट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल, यानी हमने इस इक्वेशन को साबित करवाना है ये इक्वेशन क्या है, रियल है। अगर ये इक्वेशन रियल है तो हमें इसका आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो रियल के लिए हम क्या शो, अगर इसका आंसर क्या आ जाए पॉजिटिव तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, रियल। तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हमने इसके अंदर डिसाइड करना होता है फार्मूला कौन सा लगेगा। देखो इसके अंदर क्या आ गया, रियल आ गया। तो रियल क्या है, असल में नेचर रूट है।
तो नेचर रूट के लिए हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -2 इंटू एम प्लस 1/m और सी की वैल्यू 3 है। तो फार्मूला लगाएंगे डिस्क का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इसके अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। बी की वैल्यू क्या हमारे पास -2 m प्लस 1/m और ऊपर होल का स्क्वायर, ये माइनस आ गया 4। इसी तरह ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 3 है। तो ये हमारे पास आ गया डिस्क मसावी। अब ये वाला -2 का भी स्क्वायर है और इस वैल्यू का भी स्क्वायर है। माइनस तो इस स्क्वायर ने ख़त्म करवा दी, तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा और इस रकम का हम स्क्वायर ले लेंगे, a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab आ गया हमारे पास और ब्रैकेट क्लोज, 4 तिये 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्क मसावी। तो ये 4, इसी तरह m का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और m का स्क्वायर आ गया, m के साथ कैंसल और प्लस 2 आ गया और ये -12 इसी तरह। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्क मसावी, ये 4। इसी तरह इस 4 को ना ज़रब करवा देंगे इन तीनों वैल्यू के साथ, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो 4m स्क्वायर प्लस 4/m का स्क्वायर, 4 दूनी 8 आ गया और माइनस का 12। तो हमारे पास आ जाएगा डिस्क मसावी 4m का स्क्वायर प्लस 4/m स्क्वायर प्लस का 8 माइनस का 12। तो ये आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया डिस्क मसावी। तो ऊपर से ना मैं 4 कॉमन ले लूँगा, इसमें से क्या ले लेंगे, 4 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, m स्क्वायर 1/m स्क्वायर और प्लस 1। तो बच्चों हमने क्या किया, ये माइनस का 4 बच गया था हमारे पास, माइनस का 4। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस को 4 को मैंने कॉमन ले लिया। तो बचेगा m स्क्वायर और प्लस 1/m स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों ये देख लें, ये पावर है ना पॉजिटिव, ये रकम है ना पॉजिटिव की नहीं आई। अगर हमारा आंसर आ जाता पॉजिटिव के अंदर तो ये क्वेश्चन किस में शो हो जाना था, रियल के अंदर। तो हम क्या करेंगे ना, इसका ना स्क्वायर बना देंगे मुकम्मल, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो भी वैल्यू होती है ना माइनस की, ये देख लें, तो वो किस में चली जाती है, पॉजिटिव के अंदर। तो अगर मैं इस रकम का स्क्वायर बंद कर दूं तो ये फिर क्या हो जाएगा, सारा क्वेश्चन रियल बन जाएगा, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव शो करवाना है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास डिस्क इसी तरह आ गई और ये 4 भी इसी तरह। मैंने इसका मुकम्मल स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 1/m का स्क्वायर -1 मैं अपनी तरफ से -1 भी करवा दूंगा और +1 भी करवा दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए -2। तो बच्चों आपने क्या करना है, इसके इस वैल्यू के अंदर -1 भी करवा देना है अपनी तरफ से और +1 भी करवा देंगे, सवाल के ऊपर कोई भी इफेक्ट पैदा नहीं होगा। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया डिस्क मसावी, ये 4 इसी तरह और ये आ गया m का स्क्वायर प्लस 1/m का स्क्वायर -1 माइनस का 2 और ये +1 आ गया। तो मेरे पास आ जाएगा डिस्क मसावी, ये 4 इसी तरह। अब ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, ये ना इसका स्क्वायर मुकम्मल बना देंगे, मुकम्मल स्क्वायर बना देंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा m -1/m और ऊपर होल का स्क्वायर और +1 आ गया। इस फार्मूले को ना मैंने इतने हिस्से को ना फार्मूला ना ओपन करके दिया हुआ है, हम इसे क्लोज करवा देंगे। तो बच्चों ये 4 भी पॉजिटिव का, ये 1 भी पॉजिटिव का, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू भी क्या कहलाएगी, पॉजिटिव की। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, शो हो गया। इस तरह आपको हल करना है। तो ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। क्योंकि जब मुकम्मल मरबा हो जाए ना, मरबे के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए माइनस की तो वो पॉजिटिव में कर देता, स्क्वायर का काम ही ये है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर को बंद किया है और ये मैंने 10th क्लास में ये चीज़ें आप लोगों को पहले से समझाई हुई हैं, तवज्जो करनी है। तो मेरे पास आ गया जोज नंबर 2। जोज नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, b - c इंटू x का स्क्वायर प्लस c - a इंटू x
प्लस ए माइनस बी और इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने क्या शो करवाना है, ये मसावात क्या है, रियल है। अगर ये मसावात रियल है तो इसका आंसर किस में आना चाहिए, पॉजिटिव के अंदर। अगर इसका आंसर पॉजिटिव के अंदर आ गया तो ये मसावात फिर क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। तवज्जो करनी है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या इस्तेमाल हो गया, रियल। तो रियल असल में क्या है, नेचर रूट। तो नेचर रूट के ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क का, b² माइनस 4ac। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे। ए की वैल्यू b माइनस सी और b की वैल्यू c माइनस ए और c की वैल्यू a माइनस बी। तो फार्मूला लगाया डिस्क का, b² माइनस 4ac। वैल्यू दर्ज करवा देंगे, b की वैल्यू c माइनस ए, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया। ये 4 इसी तरह a की वैल्यू b माइनस सी और c की वैल्यू a माइनस बी। तो बच्चों a माइनस बी होल का स्केयर ओपन कर देंगे, a का स्केयर b का स्केयर माइनस 2ab और ये माइनस 4 इसी तरह आ गया। इन दोनों को आपस में ज़रब, जब भी दो फैक्टर को आपस में ज़रब करवाते हैं ना, पहली रकम को इन दोनों के साथ ज़रब, दूसरी रकम को इन दोनों के साथ ज़रब। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। b को a के साथ ज़रब किया तो a b आ गया, b को b के साथ ज़रब किया तो b का स्केयर आ गया, माइनस c को a के साथ ज़रब किया तो माइनस का ac आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का bc आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास c का स्केयर प्लस a का स्केयर माइनस का 2ac और इस 4 को ज़रब करवा देंगे तो ये 4ab, नफ़ी नफ़ी ब्रैकेट से पहले माइनस भी है और 4 भी है। तो ब्रैकेट से पहले अगर माइनस हो ना, इसकी अलामतें क्या करवा देंगे, तब्दील, चेंज करवा देंगे और 4 को ज़रब भी करवा देंगे। तो प्लस 4b का स्केयर नफ़ी नफ़ी जमा 4ac नफ़ी जमा नफ़ी 4bc। तो ये हमारे पास आ जाएगा c का स्केयर प्लस a का स्केयर, इसके बाद लिख देंगे प्लस 4b का स्केयर। तो इसके बाद हम लिख देंगे ये माइनस का 4ab और माइनस का 4bc। तो बच्चों ये माइनस का 2ac और ये प्लस का 4ac। तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 2ac बचेगा। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये माइनस का था 2ac, ये प्लस का था 4ac। तो -2 निकाल देंगे तो प्लस का बचेगा 2ac। तो बच्चों ये वैल्यू ना, अब इसमें से कुछ वैल्यू पॉजिटिव की हैं और कुछ वैल्यू नेगेटिव की हैं। तो लिहाजा हम इस तरह जवाब देंगे ना, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव की नहीं है, क्योंकि हमने शो करवाना है ये मसावात क्या है, रियल है। अगर ये मसावात रियल है तो इसकी वैल्यू किस में आनी चाहिए, पॉजिटिव के अंदर। अब इसमें कुछ वैल्यू पॉजिटिव आ गई और कुछ वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसका ना मुकम्मल स्केयर बना देंगे, क्योंकि स्केयर के अंदर जो भी वैल्यू होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव की होती है। स्केयर हमेशा पॉजिटिव करवा देगा। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया c का स्केयर प्लस a का स्केयर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2b और ऊपर होल का स्केयर, और ये माइनस का 4ab इसी तरह, माइनस का 4bc इसी तरह, प्लस का 4ac इसी तरह। अब इसका मुकम्मल मुरब्बा बनाएंगे तो ये c प्लस a और इसका जब बना और इसके साथ लिख देंगे -2b, क्योंकि दो वैल्यू माइनस के अंदर है तो b के साथ माइनस भी लिख देंगे और ऊपर होल का स्केयर। 3 रकम, इसको जब ओपन करोगे ना 3 रकम का स्केयर, तो आप लोगों का, मैंने ना इस फार्मूले को ना ओपन करके दिया हुआ है, लेकिन है ये 3 रकम का। तो हमने 3 रकम का स्केयर इस तरह बंद करवा देंगे। तो बच्चे ये क्या शो हो गया, इज़ आ रियल। हमने इज़ आ रियल, क्योंकि स्केयर के अंदर जो भी वैल्यू होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव की होती है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, शो डैट फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रेशनल। हमने ये शो करवाना है इसके अंदर भी ये मसावात है ना, ये रेशनल है। अगर ये मसावात रेशनल है तो इसका क्या बनना चाहिए, मुकम्मल मुरब्बा। ये देख लें, जिसका मुकम्मल मुरब्बा बने वो मसावात क्या कहलाती है, रेशनल।
तो हमने इसका क्या असल में बनाना है, परफेक्ट स्केयर बनाना है। अगर इस मसावात का परफेक्ट स्केयर बन गया तो वो फिर क्या मसावात साबित हो जाएगी, रेशनल। तो बच्चों इसके ऊपर सबसे पहले हम डिसाइड करना होता है फार्मूला कौन सा लगाएंगे। देखो बच्चों क्या आ गया, रेशनल। रेशनल असल में क्या है, नेचर रूट है किसका, डिस्क का। तो इसका ऊपर फार्मूला कौन सा लगेगा, डिस्क का फार्मूला लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी बच्चों ये देख लें रेशनल क्या है, ये असल में नेचर रूट है, और नेचर रूट के ऊपर हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क का बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम फार्मूला ये लगेगा, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू पी प्लस क्यू, और बी की वैल्यू माइनस पी, और सी की वैल्यू माइनस क्यू। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे डिस्क का बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या हमारे पास, माइनस पी है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, ये 4। इसी तरह a की वैल्यू हमारे पास p प्लस क्यू, और c की वैल्यू माइनस क्यू है। तो ये हमारे पास माइनस तो स्क्वायर ने ख़त्म करवा दी, तो ये p का स्क्वायर आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा। ये देख लें 4ac के साथ यहाँ पर कोई अलामत आप लोगों को नज़र आ रही है, नहीं। इसका मतलब क्या, इन तीनों वैल्यू को आपस में ज़रब करवाएंगे, जो भी अलामत लिखनी है ना आपने मिड में लिखनी है, नफ़ी नफ़ी जमा आ गया। तो ये 4 को q के साथ ज़रब किया तो 4q आ गया, और इंटू p प्लस q। तो ये हमारे पास आ गया p का स्क्वायर प्लस 4q को इसके साथ ज़रब करेंगे तो 4pq आ गया, 4q को इस q के साथ ज़रब करेंगे तो 4q का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों हमने ये बात साबित करवानी है, शो करवानी है भी ये जो सी मसावात है ना ये रेशनल है। अगर ये मसावात रेशनल है तो इसका क्या बनना चाहिए, मुकम्मल मरब्बा, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो हम इसका मुकम्मल मरब्बा बनाएंगे, तवज्जो करनी है। तो p को मैं लिख सकता हूँ p का स्क्वायर, और ये 4pq। इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूँ 2q, और ऊपर होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला ना उसने ओपन करके दे दिया, हम इसे बंद करवा देंगे इस तरह। ये स्क्वायर आपने छोड़ देना है, p ले लेना है, दरमियान वाली अलामत प्लस है तो प्लस ले लेंगे। ये स्क्वायर आपने छोड़ के 2q ले लेना है, और ऊपर होल का स्क्वायर डाल देना। ये देख लें स्क्वायर बन गया, हम कह सकते हैं ना इज आ रेशनल हो गया। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1, तवज्जो करनी है। तो इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो हमारे पास है जोज नंबर 2। जोज नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, पी एक्स का स्क्वायर माइनस का पी माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आपने। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू क्या हमारे पास p, और b की वैल्यू हमारे पास माइनस पी माइनस क्यू, और c की वैल्यू माइनस क्यू। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, डिस्क का बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस पी माइनस क्यू, और ऊपर होल का स्क्वायर 4। इसी तरह a की वैल्यू p, और c की वैल्यू q माइनस q। तो बच्चों ये माइनस तो स्क्वायर ने ख़त्म करवा दी, तो अब इसका होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे, तवज्जो करनी है। तो ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो नफ़ी नफ़ी जमा, और ये आ जाएगा 4pq। तो ये हमारे पास आ जाएगा p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, ये माइनस का 2pq, ये प्लस का 4pq। तो हमारे पास बचेगा प्लस का 2pq। तो बच्चों ये देख लें, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। हमने शो क्या करवाना है, ये जो सी मसावात है ना ये रेशनल है। अगर मसावात ये रेशनल है तो इसका क्या बनना चाहिए, मुकम्मल मरब्बा, यानी परफेक्ट स्क्वायर। हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। ये स्क्वायर छोड़ के आपने p ले लेना है, और 2ab के साथ वाली अलामत लेनी है, ये वाली अलामत लेनी है, प्लस है तो प्लस ले लेंगे। ये स्क्वायर छोड़ के q ले लेंगे, और ऊपर होल का स्क्वायर। फिर हम कह सकते हैं ना इज़ आ रेशनल।
तो बच्चों ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, मज़ीद आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू क्या होगी, विल दी रूट्स ऑफ दी फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल, यानी जो सी इक्वेशन आप लोगों ने हासिल किया वो क्या है, इक्वल है, यानी वो 0 के बराबर है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये डिसाइड करना है भी फार्मूला कौन सा लगेगा। तो बच्चों ये देख लें, इक्वल आ गया। इक्वल क्या है, असल में नेचर रूट है। तो नेचर रूट के ऊपर हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, डिस्क का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इक्वल आ गया। इक्वल क्या है, असल में नेचर रूट है। तो नेचर रूट के ऊपर कौन सा फार्मूला लगता है, डिस्क का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों इसके ऊपर पहले हम डिस्क का फार्मूला लगाएंगे। एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है वो a के बराबर है, m प्लस 1। इस x के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है वो b के बराबर है, 2 इंटू m प्लस 3। और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू है ये हमारी c के बराबर है, इस तरह। तो बच्चों हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा लगा देंगे, डिस्क का। डिस्क का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। बी की वैल्यू क्या हमारे पास, 2 इंटू m प्लस 3, और ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। और ये जो सा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। बी की वैल्यू दर्ज करवा दी, ये 4। इसी तरह ए की वैल्यू हमारे पास m प्लस 1 और सी की वैल्यू हमारे पास m प्लस 8। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया डिस्क मसावी, ये 2 का भी स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 आ गया, m प्लस 3 का भी स्क्वायर है तो ये a प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों मैंने a प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन कर दिया और ये -4। इसी तरह इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब करवा देंगे। m को m के साथ ज़रब करवाया, m स्क्वायर हो गया। m को 8 के साथ ज़रब करवाएंगे, 8m। 1 को m के साथ ज़रब करवाएंगे तो 1m। 1 को 8 के साथ ज़रब करवाएंगे तो प्लस 8। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया डिस्क मसावी। तो इस 4 को इन वैल्यू के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये 4m स्क्वायर, 4 को 9 के साथ ज़रब करवाएंगे, 4 9 36 आ गया, 6 4 24m आ गया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इस -4 को इसके साथ ज़रब करवा देंगे तो ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, अलामतें भी तब्दील करवा देंगे और 4 के साथ ज़रब भी करवा देंगे। तो ये 4m का स्क्वायर आ गया, जमा नफ़ी 6 4 8 32m आ गया। -4 को m के साथ ज़रब करवाएंगे, माइनस का 4m और -4 को 8 के साथ ज़रब करवाएंगे, 8 चौका 32 आ गया। तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया, डिस्क मसावी, ये प्लस का 4m स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर के साथ कैंसल। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर 24m आना था, 24m। तो बच्चों ये हमारे पास अब ये माइनस का, ये हमारे पास माइनस का कितने क्या बच गया, हमारे पास 24m बच गया और माइनस का हमारे पास है ये 32m माइनस का 4m। तो ये आ गया माइनस का 36m आ गया और प्लस का 36 है और माइनस का 32 है। तो ये हमारे पास बचेगा प्लस का 4 बच गया, प्लस का 36 माइनस का 32 प्लस का 4। तो हमारे पास आ गया डिस्क मसावी। तो ये प्लस का 4m है और माइनस का 36m है। तो हम 24 में से माइनस करवा देंगे 36, तो 24 माइनस करवाएंगे 36 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12m और प्लस का 4 आ गया। तो बच्चों इसके अंदर है ना, अब आपने m की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका आपने ना तर्जमा कर लेना है।
बी फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल, यानी जोन सी इक्वेशन आप लोगों ने हासिल की है ना वो इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है, वो सिफर के बराबर है। तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है सवाल की शर्त के मुताबिक, यानी आप लोगों की जो सी डिस्क है ना वो ज़ीरो के बराबर है। उसने हमें यही बताया है बी फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल, यानी जोन सी इक्वेशन आप लोगों ने हासिल की है वो किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो यानी डिस्क फिर आप लोगों की ज़ीरो के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, डिस्क का आंसर यहाँ पर दर्ज करवा देंगे। तो डिस्क का आंसर क्या है हमारे पास, माइनस का 12m प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्लस का 4 है, उस तरफ जाके माइनस का 4 हो गया, माइनस माइनस के साथ कैंसल, m मसावी 4, 12 ज़रब है, इस तरफ आके 12 तकसीम हो गया, 4 एकम 4, 4 तिये 12, यानी m की वैल्यू आ गई 1/3 आ गई। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये मेरे पास x का स्क्वायर माइनस का 2, 1 प्लस का 3m इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2m और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -2, 1 प्लस m 3m और सी की वैल्यू 7 इंटू 3 प्लस 2m। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, डिस्क का बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास डिस्क मसावी बी की वैल्यू क्या है, -2, 1 प्लस 3m और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया 4। इसी तरह ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 7 इंटू 3 प्लस 2m आ गई, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास आ गया डिस्क मसावी, ये माइनस तो स्क्वायर ने ख़त्म करवा दी क्योंकि इवन पावर है, जुफ्त पावर है, जुफ्त के अंदर माइनस आ जाए तो माइनस ख़त्म होगी, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इस रकम का भी स्क्वायर है 1 प्लस 3m का, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, मैंने फार्मूला लगा दिया। और ये 7 चौका 28 आ गया और 7 आ गया 3 प्लस 2m आ गया, 4 को 7 के साथ ज़रब करेंगे, 7 चौका 28 आ जाएगा। तो बच्चे हमारे पास आ गया डिस्क मसावी ये 4। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 3 3 9 और m का स्क्वायर आ गया और 3 दूनी 6m आ गया और इस 28 को ज़रब करवा देंगे इन दोनों के साथ, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास 28 ज़रब करवाएंगे 3 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 84 और इस जमा नफ़ी 28 को इसके साथ ज़रब करवा देंगे 2 के साथ, 28 ज़रबे 2 करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56m आ गया, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास आ गया डिस्क मसावी, इस 4 को ज़रब करवा देंगे तो ये 4 आ गया प्लस 9 चौका 36 m का स्क्वायर हो गया, 6 4 24 m आ गया और माइनस का 84 और माइनस का 56m। तो ये हमारे पास आ गया डिस्क मसावी 36m का स्क्वायर, इसके बाद ये 24m है और ये माइनस का 56 है, तवज्जो करनी है। तो हमारे पास क्या है 24 माइनस का 56, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 32m आ गया और इसके बाद हमारे पास आ गया प्लस का 4 है और माइनस का 84 है, तो ये बचेगा माइनस का 80। तो बच्चों आप लोगों को पता है विल बी इक्वल है, ये फॉलोइंग इक्वेशन इक्वल, यानी जोन सी इक्वेशन आप लोगों ने हासिल की है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, यानी डिस्क फिर आप लोगों की 0 के बराबर है। तो यहाँ पर हम डिस्क का आंसर दर्ज करवा देंगे ये वाला। तो हमारे पास आ गया 36m का स्क्वायर, 36m का स्क्वायर और -32m आ गया और माइनस का
80 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल के ना यहाँ पर हमारे पास है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन वो किसके अंदर है, एम के अंदर है। तो फार्मूला लगा देंगे, ए इज इक्वल टू 36 है और बी इज इक्वल टू माइनस का 32 और सी इज इक्वल टू माइनस का 80। फार्मूले को हम m के बराबर रखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो m मसावी b की वैल्यू माइनस 32 के साथ भी माइनस है तो प्लस 32 हो गया, प्लस माइनस इसी तरह b की वैल्यू माइनस 32 ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया 4, इसी तरह a की वैल्यू 36 और c की वैल्यू माइनस 80 और ऊपर जजर ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 36 है। तो m मसावी 32 प्लस माइनस 32 का स्केयर ले लेंगे। तो बच्चों हम 32 का स्केयर ले लेंगे, बत्तीस ज़रबे 32 करेंगे, बत्तीस ज़रबे 32 तो माइनस तो ख़त्म होगी तो ये हमारे पास 1024 आ जाएगा। नफ़ी नफ़ी जमा आ गया, 4 ज़रबे 36 ज़रबे 80 कर देंगे, 4 ज़रबे 36 ज़रबे 80 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 11,520 बटा 36 दुना 72 आ गया। तो हमारे पास आ गया m मसावी 32 प्लस माइनस इसमें जमा करवा देंगे 1024 तो हमारे पास आ जाएगा 12,544 बटा 72 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, m मसावी ये आ गया हमारे पास 32 प्लस माइनस, अब इसका ना जज़र ले लेंगे। अब इसका क्या ले लेंगे, जज़र आ जाएगा हमारे पास 11,544 का जज़र हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको ना यही वैल्यू दे देंगे m की। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है, यही m की वैल्यू दे देंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 3 है और हमें क्या दे दिया, 1 प्लस m इंटू एक्स का स्केयर और माइनस का 2, 1 प्लस का 3m और इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8m और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस m है और बी की वैल्यू -2 1 प्लस 3m है और सी की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 8m है। फार्मूला लगाएंगे डिस्क का, बी स्केयर माइनस 4ac। तो अब फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा दें, बी की वैल्यू -2 1 प्लस 3m और ऊपर होल का स्केयर 4, इसी तरह ए की वैल्यू 1 प्लस m है और सी की वैल्यू 1 प्लस 8m है। तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास डिस्क मसावी, ये माइनस तो स्केयर ने ख़त्म करवा दी, तो 2 का स्केयर लिया 4, अब a प्लस बी होल का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर और प्लस 2ab और ये -4, इसी तरह इन दोनों को आपस में ज़रब करवा दें। 1 को 1 के साथ ज़रब किया 1 को 8m के साथ ज़रब किया 8m, m को 1 के साथ ज़रब किया 1m, m को 8m के साथ ज़रब किया तो ये 8m का स्केयर हो गया। तो बच्चे ये हमारे पास आ गई डिस्क मसावी, 4 को ज़रब करवा देंगे, 4 आ गया 9 चौका 36 m का स्केयर और 6 4 24 m आ गया।
इस 4 ये -4 इसी तरह 1 + 8 और 1 9m आ गया और प्लस 8m स्क्वायर हो गया। तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास आ गया डिस्क मसावी 4 आ गया प्लस 36 m का स्क्वायर प्लस 24m आ गया। इस -4 को इनके साथ ज़रब करवा देंगे। माइनस का 4 9 चौका 36m आ गया, 8 चौका 32, ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, अलामतें भी चेंज, 8 चौका 32m का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास आ गया डिस्क मसावी। तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास है प्लस का 36m स्क्वायर और ये माइनस का 32m स्क्वायर। तो हमारे पास बचेगा प्लस का 4m स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्लस का 24 है और माइनस का 36 है। तो हमारे पास बचेगा माइनस का 12m आ जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल, यानी जोन सी इक्वेशन आप लोगों ने हासिल की है वो है इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है? वो सिफर के बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो अगर ये ज़ीरो के बराबर है तो डिस्क फिर हमारे किसके बराबर होगी? ज़ीरो के बराबर। तो अब डिस्क का आंसर ये दर्ज करवा देंगे, 4m का स्क्वायर माइनस का 12m इक्वल टू 0। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ जाएगा? 4m कॉमन आ गया, 4 के साथ कैंसिल, 1m कैंसिल, 1m आ गया, 4 तिये 12 3 आ गया और m के साथ कैंसिल इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है? 4m इक्वल टू 0 और m - 3 इक्वल टू 0। ये 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा? तकसीम। तो m इक्वल टू 0 आ गया। एक m की वैल्यू हमने ये निकाल ली, m मसावी माइनस का 3 इस तरफ आके प्लस का 3 हो गया और दूसरी m की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, में ज़रूर याद रखना।